वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस एट नंबर ये 98 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न होंगे इसमें। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 98 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर बना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2024 के पुरुष और महिला एकल विजेता को पहचानिए। देखिए, ये टेनिस टूर्नामेंट के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल की शुरुआत में, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। और इसी क्रम में तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष एकल में विजेता हैं वो हैं जेनिक सिनर। इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। और महिला एकल में जो विजेता है उनका नाम है एरिना सबालेंका। तो बी है इसका आंसर। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। ठीक है, दूसरी होती है फ्रेंच, तीसरी होती है विंबलडन, चौथी होती है यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2024 का यानी इस साल का 14 से 28 जनवरी के मध्य ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुआ। पुरुष एकल और महिला एकल के विजेताओं को देखें तो पुरुष एकल में जो विजेता है वो है जेनिक सिनर इटली के, जिन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में विजेताओं की सूची देखें तो एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं जो जीती हैं, जिन्होंने हराया है झेंग किनवैन चाइना। ठीक है, उपविजेता। इतना पता होना चाहिए। इन सभी टेस्ट या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ज्ञानदायिनी, भाषावादिनी, अनुवादिनी ऐप। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया उसका नाम है अनुवादिनी ऐप। ए है इसका आंसर। देखिए, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च की। अनुवादिनी एप्लीकेशन का उद्देश्य है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? हर साल पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। बी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय अर्थव्यवस्था पर पर्यटन के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। X3 मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के इस मिशन में पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री अल्पर गेजेरावसी भी शामिल हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, 4 लोग इसमें गए हैं। ठीक है, 4 लोग गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिनमें से एक तुर्की अंतरिक्ष यात्री भी हैं जिनका नाम है अल्पर गेजेरावसी। फाल्कन 9 रॉकेट जो है इस ये लेकर गया है। ठीक है, बाकी करेक्ट है यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो X3 मिशन या एक्सियोम मिशन 3 अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेतु इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। X3 मिशन में तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री अल्पर गेजेरावसी शामिल हैं। 4 सदस्यीय इस मिशन का नेतृत्व स्पेनिश मूल के सेवानिवृत्त नासा अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज एलेग्रिया ने किया। तो X3 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का मिशन है। 4 अंतरिक्ष यात्री हाल ही में गए फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 22-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह खेलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये 26 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदान किए गए। सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार अखिल शिवराण और राजकुमार पाल ने जीता है। अखिल शिवराण शूटिंग से संबंधित है, राजकुमार पाल हॉकी से संबंधित है। सारे के सारे करेक्ट हैं। सामान्य वर्ग यानी सामान्य वर्ग, दूसरा वर्ग होता है पैरा। ठीक है, पैरा वर्ग में तो सामान्य वर्ग में करेक्ट है। अखिल शिवराण ने शूटिंग में जीता, राजकुमार पाल ने हॉकी में जीता। और 26 जनवरी को ये 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदान किए गए खेलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। डी है इसका आंसर। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए हाल ही में प्रदान किए गए 26 जनवरी 2024 को। क्या है? खेलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। किसके द्वारा प्रदान किए गए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। पहले लक्ष्मण पुरस्कार का देख लेते हैं, फिर देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का। लक्ष्मण पुरस्कार सामान्य वर्ग में अखिल शिवराण शूटिंग में और राजकुमार पाल हॉकी में। और पैरा वर्ग में अजीत सिंह को मिला पैरा एथलेटिक्स में। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सामान्य वर्ग में किरण बालियान को मिला एथलेटिक्स में। और पैरा वर्ग में मिला है सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में। और जैनब खातून को मिला है
पैरा पावर लिफ्टिंग में, चारों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 25 जनवरी 2024 को बहरीन में संपन्न एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? देखिए, एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ संपन्न हुई? बहरीन में संपन्न हुई, और ये जीता है ये खिताब कतर ने, और हराया किसको है? जापान को। यानी कतर हो गया इसका विजेता और जापान हो गया उपविजेता। तो एशियाई पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ इसका 11 से 25 जनवरी 2024 के मध्य। मेजबान देश कौन है? बहरीन। और ये संस्करण कौन सा था? 21वां। विजेता कौन है? कतर। उपविजेता कौन है? जापान। ये दोनों ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और भारत का स्थान कोसों दूर है? 16वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच किस क्षेत्र में आपसी सहयोग पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विषय में जानकारी प्रदान की? यानी इन दोनों देशों के बीच किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा यानी डिफेंस, शिक्षा यानी एजुकेशन, चिकित्सा। इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी, सी है इसका आंसर। इस समझौते की जो ज्ञापन अवधि है जो हुआ है भारत और ओमान के बीच 3 साल की। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G2G और B2B दोनों प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 21 जनवरी 2024 को हांगकांग में संपन्न एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष मैराथन का स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 पुरुष मैराथन का खिताब जीता है इसमें मान सिंह ने, भारत के हैं ये, ठीक है। और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पहले थे गोपी थोनाकल, ठीक है। गोपी थोनाकल के बाद ये दूसरा व्यक्ति है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 21 जनवरी को ही हांगकांग में संपन्न, और पुरुष मैराथन का स्वर्ण पदक जीता भारत के मान सिंह ने, ठीक है। मैराथन इन्होंने पूरी कर ली 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में। महिला मैराथन का स्वर्ण पदक किसने जीता? मंगोलिया की गेल वद्र खिन सिसिग सेखान ने, ठीक है। और इन्होंने ये दौड़ पूरी की 2 घंटे 33 मिनट 50 सेकंड में। कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोपी थोकानल है, ठीक है, थोनाकल नहीं, थोकानल के बाद मानसिंह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं, यानी पहले कौन है ये? और गोपी थोकानल ने वर्ष 2017 में स्वर्ण पदक जीता था एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में। और महिलाओं की मैराथन में भारत की अश्विनी मदन जाधव 8वें स्थान पर रही, ठीक है। और वो महिला कौन है जिसने स्वर्ण पदक जीता? वो है गेल वदखिन सिसिग सेखान मंगोलिया की। पुरुष में मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 24 जनवरी 2024 को संपन्न पुरुष वर्ग की 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये जीता लद्दाख ने। हराया किसको है? ITBP को। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, ठीक है। आइस तो छूट ही गए हैं, हाँ। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आइस हॉकी ऑफ लाहौल स्पीति एवं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। यह पुरुष वर्ग का 13वां संस्करण है। अगर इसमें महिलाओं का देखें तो महिला वर्ग का वो 11वां संस्करण है। आयोजन हुआ इसका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के केलांगिया काजा में, और आयोजन हुआ 19 से 24 जनवरी 2024 के मध्य। पुरुष वर्ग का परिणाम देखें तो पुरुष वर्ग में विजेता है लद्दाख, जो कि अपना आंसर था ऊपर। उप विजेता है ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगर महिलाओं में देखें तो महिला वर्ग का परिणाम है ITBP, उल्टा कर दो, ITBP जीता यानी भारत तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस जीती है, और उप विजेता है लद्दाख। पुरुष वर्ग में लद्दाख विजेता और महिला वर्ग में ITBP विजेता। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया गया? नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, या ये सारे के सारे? देखिए तीनों के तीनों हैं, इसलिए डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। जनवरी 2024 में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा संयुक्त रूप से कहाँ पर? भारत के दिल्ली में भारत के लिए जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ICC अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा चुने गए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भारत के विराट कोहली चुने गए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 पुरुष क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव चुने गए। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चुने गए, जिनको मिला है सर गॉरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी।
ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, वनडे क्रिकेटर है पुरुष वर्ग में विराट कोहली, और T20 के लिए सूर्य कुमार यादव, और ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मतलब इन तीनों फॉर्मेट में जो चुना गया है वो है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। और ये 4 स्टेटमेंट हैं, चारों के चारों सही हैं। तो उपरोक्त सभी यानी डी वाला आंसर सही होगा, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने एक नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? वेगा संरक्षण रिजर्व, हिल्टन संरक्षण रिजर्व, अतपाड़ी संरक्षण रिजर्व, या इनमें से कोई नहीं? इसका नाम है अतपाड़ी संरक्षण रिजर्व ए। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अतपाड़ी संरक्षण रिजर्व यानी अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की। यह महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है और यह 9.48 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। यह संरक्षण रिजर्व केनिड जंगली कुत्तों के परिवार को संरक्षण देगा। ठीक है, केनिड जंगली कुत्तों के परिवार में कौन कौन आता है? भेड़िया भी आता है, सियार भी आता है, लोमड़ी भी आती है और लकड़बग्गा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अभ्यास डेजर्ट नाइट के बारे में। अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने भी भाग लिया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। अरब सागर के ऊपर यह अभ्यास हुआ है। तो अभ्यास डेजर्ट नाइट 23 जनवरी 2024 को भारतीय क्षेत्र में अरब सागर के ऊपर संचालित हुआ। इसमें फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भी भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, बी है इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, स्थायी शांति के लिए सीखना। ठीक है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत रत्न पुरस्कार 2024 से रिलेटेड। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में दो कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस साल यानी वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक साल में 3 से अधिक नहीं मिलता है, लेकिन इस बार फिर से ये जो नियम है वो तोड़ा गया है और 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 4 व्यक्ति जो हैं वो मरणोपरांत हैं। ठीक है, और एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी मरणोपरांत हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। इस पुरस्कार के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति को। अब तक भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? वर्ष 2024 में 5 को मिलाकर 53 हो गई है और कर्पूरी ठाकुर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति हैं और मरणोपरांत वो 14वें व्यक्ति हैं। देखिए वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 व्यक्तियों को कौन कौन से? वो कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, स्वामीनाथन को मरणोपरांत और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि भारत रत्न के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों तीन व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इस नियम को पहली बार तोड़ा गया था वर्ष 1999 में, जहां 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली और रविशंकर शामिल थे। और अब वर्ष 2024 में पुनः इस नियम को तोड़ा गया है और 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 5 व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। तीन ये भी तो हैं, लेकिन 1 2 3। ठीक है, मरणोपरांत ये 14वें हैं और 49वें, और कुल हो गई है 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 22 जनवरी 2024 को जोसेफ बेकाई ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? जोसेफ बेकाई ये बने हैं अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति। सी है इसका आंसर। लाइबेरिया एक पश्चिमी तटीय अफ्रीकी देश है। जोसेफ बेकाई ने 22 जनवरी 2024 को लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक पश्चिम तटीय देश है। इसकी राजधानी है मोनरोविया
और इसकी मुद्रा है लाइबेरियाई डॉलर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। जनवरी 2024 में बार्टर विजन @2047 आगे की राह रास्ता पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यानी इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस जो हुआ है 2024 का, कहाँ हुआ है? वो हुआ है भारत में। भारत में कहाँ पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। इंपॉर्टेंट है, ए है इसका आंसर। तो 23 से 24 जनवरी 2024 को वाटर विजन @2047 आगे की राह रास्ता पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन यानी ऑल इंडिया सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। और इसका आयोजन किया जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2024 को मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था और मई 2017 में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी? मई 2017 से ये दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस दिवस को वर्ष 2008 से मनाया जा रहा है। अच्छा, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। एक है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। 24 जनवरी 2024 को किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 23-24 प्रदान किया गया? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, नवीन तिवारी। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरव पहला है ये, ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया 23-24। तो सी है इसका आंसर, ए और बी दोनों। देखिए 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को यह पुरस्कार प्रदान किया। और इस पुरस्कार के तहत इन दोनों हस्तियों को 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। तो रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी का नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान वर्ष 2023-24। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।